नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, विशेष शिक्षकों को पर वेतन का इंतजार है साथियों। जैसा कि जान रहे 14-15 को होली है और रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। 31 मार्च को ईद की बात बताई जा रही साथियों। तो इससे संबंधित भी प्राण की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, लेकिन कहीं कहीं अब हो सकता है साथियों कि बिना प्राण के ही भुगतान हो। तो इसको लेकर शिक्षकों को काफ़ी इंतजार है, क्योंकि 2 महीने से अधिक हो गया साथियों वेतन का। जनवरी और फरवरी, मार्च महीना शुरू हो गया है। और बिहार बजट में लगभग 36,900 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की भी घोषणा की गई है साथियों। तो कल बिहार बजट पेश किया गया था उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री के द्वारा, जिसमें बहुत सारी योजनाओं को नया ऐड किया गया। जैसे हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बातें कही गई है साथियों। 300 से ऊपर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बातें कही गई है। एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज़्यादा बजट रखा गया है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बजट रखा गया है। और एनआईओ से डीएलएड अब की अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, दिसंबर में एनआईओ को मान्यता फिर से दे दिया गया था, जिसकी नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की लिस्ट सप्लीमेंट्री जारी की गई थी। उसकी प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। तो एक बार कई अपडेट निकल के आई है साथियों। और शिक्षा में भी 1 to 10 के बच्चों पर छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की बात सामने आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। जो भी साथी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं साथियों, विशिष्ट शिक्षकों को पर वेतन का इंतजार है। नहीं हो पा रहा शिक्षकों का प्राण जनरेट, शिक्षक संघ ने लगाया उदासीनता का। तेजी से चले भुगतान की प्रक्रिया। डीपीओ ने भी कहा शिक्षकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे दावे करे वहीं दूसरे बिहार शिक्षक ऐसी समस्या खत्म नहीं हो रही है। विभागीय आवंटन के इंतजार में महीनों से फंसता वेतन नजर आ रहा है। पिछले वर्ष TRE-2 में विद्यालय अध्यापक में योगदान करने वाले शिक्षकों को वेतन से योगदान के 12वें दिन वेतन भुगतान हो चुका था। और क्या कहते हैं डीपीओ, यहाँ देख सकते हैं। डीपीओ अस्थाना सुभाष कुमार ने बताया कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेजी शुरू है। HRMS से जिले अब तक प्राप्त 11 शिक्षकों का डाटा से 9 शिक्षकों की भुगतान प्रक्रिया ट्रेजरी को भेज दिया गया है। जैसे जैसे राज्य से डाटा प्राप्त होते जा रहा है, भुगतान की प्रक्रिया तेजी की जा रही है। उन्हें बताया कि वेतन भुगतान को लेकर शिक्षकों के प्राण जनरेट करने के बाद 3 स्तरों पर की जानी है। इसमें पोर्टल पर तकनीकी करें प्राण फंसता नजर आ रहा है। तकनीक करने को लगातार प्रयास दूर किया जा रहा है और सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट कर दिया जाएगा। सक्षमता 2 पास शिक्षकों का फरवरी का वेतन भुगतान नियोजित शिक्षक के रूप में ही होना है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। ऐसे मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। तो एक बात स्पष्ट है साथियों कि जिनका प्राण जनरेट हो गया है उनका HRMS बोर्डिंग से प्रक्रिया पेमेंट की हो सकती है। और एक जिलों में तो वहाँ से मांगी भी गई है कि जिनका प्राण जनरेट हो गया है उनको भुगतान के लिए उनका पेपर भेजा जाए। और भी बहुत सारी बजट की बातें निकल के आई है। हम लोग मुख्य बातें को देखेंगे साथियों। बिहार बजट की मुख्य बातें, कक्षा 1 से 10 के छात्रों की राशि दोगुनी करने की बातें भी कही गई है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र कल चला था और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च हो गया है साथियों। शिक्षा पर लगभग 60,974 करोड़ का खर्च होगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 3 लाख से ऊपर करोड़ का बजट पर रखा गया है 25-26 के लिए, जिसमें सबसे अधिक शिक्षा पर ही जोर है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष 2 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है बीपीएससी के द्वारा और TRE-3 की प्रक्रिया जारी है। और TRE-3 की प्रक्रिया के साथ जो है आपको प्रधान शिक्षक की भी प्रक्रिया बहाली होगी साथियों। उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं शिक्षक पर बजट खर्च इतना हो गया है। चुनावी साल में हर प्रखंड में जो है डिग्री कॉलेज खोलने की बातें की जा रही है। हालांकि स्थापना होगा, शिलान्यास होगा, काफ़ी समय लगेगा साथियों। बिहार में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो पिछले साल लगभग 2,60,000 करोड़ का बजट था। और आइए देखते हैं बजट में जो है यहाँ प्रावधान जो किया गया शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से। शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से राज्य सरकार में लगभग 2,17,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। और तृतीय चरण में राज्य के सरकारी विद्यालय में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। 36,947 प्रधान शिक्षक और 59 से 71 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की भी प्रक्रियाधीन है साथियों। तो स्पष्ट है कि मार्च अप्रैल में हो सकती है इनकी बहाली किया जाए। और डीबीटी आधारित विद्यालय में छात्र छात्रों का वर्ष 24-25 में जो है लगभग 3 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट मतलब कई सारी अपडेट इसमें जोड़ी गई है। और एनआईओ से जो साथी डिलीट किए थे, जिन्होंने TRE-2 में सफलता पाई थी, उनका ब्यौरा मांगा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा भी और बीपीएससी के द्वारा भी। इनकी काउंसिलिंग होगी साथियों। और देखिए यही
उस समय उनको रोक दिया गया था, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया था उसकी नियुक्ति होगी, उसके लिए स्पष्ट मांग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के परीक्षा के दूसरे एनआईएस से 18 माह के करने वाले रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने कहा कि टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी का वर्गवार विषयवार डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षा विभाग से वर्गवार विषयवार कोटिवार सूचना अभी तक अप्राप्त है, जिस कारण रिजल्ट आयोग ने कहा है कि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश में एनआईएस को दुरुस्त को प्राथमिक मान्यता समाप्त की गई थी, उसी आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ऐसे अभ्यर्थियों का अवमान करते हुए परीक्षा पर प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दी गई थी। अंत में फिर रिव्यू पिटीशन पारित में एनआईएस को मान्य कर दिया गया है, जिसकी 15 पेजी को एनसीटी के साइट पे आपके उसका स्टेटमेंट रखा हुआ। जो भी साथी एनएस है वो जरूर उसको डाउनलोड करके रखिए। 836 सेकेंडरी +2 में 6 से 8वीं की भी पढ़ाई होगी, क्योंकि पीएम श्री के तरह जो है प्रधानाध्यापकों का पद होगा, प्रत्यारोपित और सृजित होंगे 836 प्रधान शिक्षक के पद। यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज़्यादा जोर है। एजुकेशन पर आपको 60,000 करोड़ का बजट है, हेल्थ पे आपको 20,000 करोड़ का बजट है। लगभग सबसे बड़ा बजट आपको एजुकेशन पे है साथियों। और ये फिट पे मैट्रिक्स है, तो उसमें एसटीएफ के बाद विशेष शिक्षण के बाद वेतन संरक्षण की बातें कही गई है। और आज से जो है साथियों सक्षमता 3 के लिए लगभग सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को लगभग हम लोग 7 बजे देखेंगे। बहुत सारे साथी जो चैनल पर हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिनकी सक्षमता में नौकरी 1-2 साल 1 साल से अधिक बाकी है वो जरूर सक्षमता दीजिए, क्योंकि आपका एनपीएस जो भी रिटायरमेंट मिलेगा साथियों कुछ लाभ मिलेगा। बहुत सारे हमारे नियोजित साथी ऐसे ही रिटायर कर गए जिनको कुछ हाथ नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।